दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज केस के बारे में जो आज तक अनसॉल्व्ड है। हेंटर कैफे मर्डर केस। ये बात है 31 मार्च 1922 की। जर्मनी में हिंटर कैफे बेवरिन होम स्ट्रीट में 6 लोगों को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। इसमें ग्रोवर खानदान के 5 अफराद शामिल थे। एंड्रियस, उसकी बीवी और उनकी बेवा बेटी विक्टोरिया और उसके 2 बच्चे। एक हफ्ते पहले एंड्रियस ने अपने पड़ोसी से इस बारे में बात की थी कि उसने जंगल से घर की तरफ कदमों के निशान देखे थे। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि वो कदमों के निशान घर तक तो आए हैं लेकिन वापस जंगल नहीं गए। इससे पहले भी एंड्रियस अपने घर में अजीब सी चीखों और किसी के कदमों की आवाज़ों के बारे में बता चुका था। और दोस्तों, हादसा होने से कुछ दिन पहले इनके घर की चाबियां भी गुम हो गई थी। कुछ महीनों पहले उनके घर में काम करने वाली नौकरानी भी काम छोड़कर चली गई थी और उसने ये दावा किया था कि उसे घर में किसी के कदमों की और चीखों की आवाज़ें आती हैं और ये घर हॉन्टेड है। दोस्तों, फिर उनके घर एक नई नौकरानी आई जिसका नाम मारिया था। उसका ये पहला काम था। उस बेचारी को क्या पता था कि ये उसका पहला और आखिरी काम है। दोस्तों, उस रात आखिर हुआ क्या था, ये राज अभी तक राज है। लेकिन इस केस के बारे में एक थ्योरी पेश की जाती है दोस्तों। जिसने भी उनको मारा था वो एक एक करके इन लोगों को वार्ड में ले गया और बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। लेकिन मारिया जो नौकरानी थी उसको और विक्टोरिया के बेटे को रूम में ही मारा था। दोस्तों, उन लोगों को इतनी बुरी तरीके से कत्ल किया गया था कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की रूह कांप गई थी। दोस्तों, उनके फेसेस पर बहुत बुरे तरीके से मारा गया था कि उनके एक गाल एक साइड से उखाड़ दिया गया था और उनके सर को पूरा खोल दिया गया था। और अजीब बात यह थी कि उनके जिस्म पर स्टार्स के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था ये किसी साइको किलर या किसी ने शैतान को खुश करने के लिए ये काम किया है। और सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात तो दोस्तों ये थी कि विक्टोरिया की बेटी ने अपने बाल खुद ही नोच लिए थे। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ बहुत ही खौफनाक देखा हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसने ये कत्ल होते हुए देखे हो और डर के मारे उसने अपने बाल नोच लिए हों। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कत्ल के 4 दिन बाद तक कातिल वहीं रहा था और फार्म के जानवरों को खाना भी दे रहा था। उसकी इतनी भी हिम्मत थी कि वो फार्म में से गाय का दूध भी निकाल रहा था उस दौरान, और आराम से फार्म में रह रहा था और खाना भी बना रहा था। आसपास के पड़ोसी फिर 4 अप्रैल को उनके घर की तरफ गए क्योंकि इस फैमिली का कुछ अता पता नहीं था। और विक्टोरिया की बेटी भी स्कूल नहीं जा रही थी और मेल बॉक्स भी ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ था। दोस्तों, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई। पुलिस ने आसपास के छोटे क्राइम्स करने वालों से पूछताछ शुरू की। क्या पता ये पैसों का मामला हो, लेकिन घर में पैसा वैसे ही पड़ा हुआ था। घर से कोई सामान भी चोरी नहीं हुआ था। फिर पुलिस ने उनकी पुरानी नौकरानी को बुलाया। फिर उसने डिटेल में बताया कि वहाँ सब कुछ अजीब था। ऐसा लगता था कि कोई उसके आसपास है, कोई उसे देख रहा है, जिसकी वजह से उसने काम छोड़ दिया। दोस्तों, पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल रहे थे। फिर ऐसी भी थ्योरी पेश की गई कि ये सुसाइड केस है। लेकिन इतनी बेरहमी के साथ कौन सुसाइड करता है? दोस्तों, इन सब के बाद उस इलाके में दरख्तों पर स्टार्स के निशान लोगों को दिखाई देना शुरू हो गए, जिससे लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और इलाके वालों ने वो जगह छोड़ दी। और दोस्तों, आखिरकार 1923 को उस फार्म को जला दिया गया। फिर 1999 में एक बुज़ुर्ग आंटी ने बताया कि यह सब कौन कर सकता है, उसे पता है। दोस्तों, पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हो गई और जब तक वो आंटी भी मर चुकी थी। 2007 में फिर इस केस पर इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन जब भी कुछ नहीं समझ आया। दोस्तों, वो आखिरी इन्वेस्टिगेशन थी। दोस्तों, ये केस आज भी अनसॉल्व और ओपन है। आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में बताएं कि आखिरकार
क्या हुआ होगा उस रात को, किसने मारा इस फैमिली को।